असीम वकार साहब, मतलब विश्वास बहाली के लिए आप लोगों के भीतर क्या करे सरकार, क्योंकि हिंदू मुसलमान से आप लोगों की रेलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। सर मैडम, ये मैं इतनी देर से बहस सुन रहा था। सलमान निजामी साहब को भी सुना मैंने, संबित पात्रा जी को भी सुना मैंने, लोकसभा में अमित शाह साहब को भी सुना। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा वक्त आता है जब खामोशी गद्दारी बन जाती है। इतिहास में लिखा जाएगा कि सामाजिक संक्रमण के इस दौर में भी बुरी बात यह नहीं थी कि बुरे लोगों की आवाज बुलंद थी, बल्कि उससे भी बुरी बात तो यह थी कि अच्छे लोग पूरी तरह से चुप थे। इसी में आगे वो लिखते हैं कि वक्त की ये मांग है कि हम कमजोरों, बेजुबानों और पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद करें। मार्टिन लूथर किंग की बात आज हम इसलिए बता रहे हैं कि देश में इस वक्त अगर मार्टिन लूथर की यह बात कहीं फिट होती है तो वो है देश की मीडिया, क्योंकि अब देश की मीडिया नहीं रह गई है, वो लश्करी मीडिया में तब्दील हो चुकी है, जहां कमजोरों, बेजुबानों की आवाज नहीं बल्कि महलों में बैठे अमीरों, सत्ता के सिंहासन पर बैठे बादशाहों और उनके दरबारियों के लिए उठती है। क्योंकि देश की मीडिया अब सिर्फ हिंदुत्व के राम राज्य के दरबारी बनकर रह गए हैं, जहां एक हुक्म मिलता है और वो उस हुक्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। आज हम हिंदुत्व के उसी दरबारी की कहानी लेकर आया हूं, जहां एक दरबारी मोरनी को लाइव शो में बुरी तरह जलील किया जाता है। आज तक की स्टार एंकर कही जाने वाली चित्रा त्रिपाठी की सोच और उसके द्वारा चलाए जा रहे दरबारी एजेंडे की किस तरह धज्जी उड़ाई गई, ये देख आप भी हैरान रह जाएंगे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता आसिम वकार खान ने आज तक के हल्ला बोल डिबेट शो में चित्रा त्रिपाठी की फूहड़पना सबके सामने ला दी। हम पहले आपको 4 मिनट का वो वीडियो दिखाते हैं। असीम वकार साहब, मतलब विश्वास बहाली के लिए आप लोगों के भीतर क्या करे सरकार, क्योंकि हिंदू मुसलमान से आप लोगों की रेलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। सर मैडम, ये मैं इतनी देर से बहस सुन रहा था। सलमान निजामी साहब को भी सुना मैंने, संबित पात्रा जी को भी सुना मैंने, लोकसभा में अमित शाह साहब को भी सुना। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैं चेक कर रहा था तो चेक हो गया। नहीं, एक सेकंड। तो चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। असीम वकार साहब, एक सेकंड पहले ये जो अपना भोपो बजाना है ना, बीजेपी का प्रवक्ता आगे बोलूं और एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद कीजिए। मसला कश्मीर का है और कश्मीर को लेकर जितनी संवेदनशीलता की उम्मीद की जानी चाहिए, मैं पूरी उम्मीद आपसे करती हूँ, ठीक है ना? आपका तो अभी अस्तित्व भी नहीं है कश्मीर में और आप यहाँ पर जैसी भाषा, नहीं सर, एक सेकंड, जैसी भाषा नहीं, प्लीज अपने कायदे में रहें, अपने हाथ में रहें और मेरे सवाल का जवाब। जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ, जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ वैसी भाषा बोलिए, वरना भी मजबूरी में मुझे आप जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी मैं आपकी तरह बोलना शुरू करूंगा नहीं करती हूँ और ना ही आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुद्दे पर आइए असीम वकार, मुद्दे पर आइए। हाँ, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे भी जो संबित पात्रा का काम है वो उन्हें करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप कीजिए। देखिए, कश्मीर की बात ये हो रही है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि दोबारा कश्मीर के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं मोहतरमा। हाँ बिल्कुल, यही बात आपको भी समझानी है, यही बात आपको भी समझानी है। आप बुरा मत मानिए, बोलिए। देखिए, जो कश्मीर के लोग हैं
वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं, अमित शाह साहब के भी भाई हैं, मोदी जी को भी उनको चाहिए कि भाई माने, अपना बच्चा माने। तो जो कश्मीर के लोगों की लड़ाई है, हम वो लड़ सकते हैं, असद साहब भी लड़ सकते हैं, अकबर साहब भी लड़ सकते हैं, सब उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अमित शाह साहब ने जो वादा किया था, उनको उनका वादा याद दिलाया गया है। अब अगर वो चाहे तो वादा पूरा करे, और चाहे तो जैसे 15 लाख से मुकर गए थे, गैस से मुकर गए थे, सस्ती गैस सस्ते पेट्रोल से, 2 करोड़ नौकरियों से मुकर गए थे, वैसे इससे मुकर जाए। अब वो उनको तय करना है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे या बाकी पहले की तरह से मुकर जाएंगे। कौन सा वादा? नहीं भाई, बहुत से लोग हैं जो 2 करोड़ रुपए चाहते हैं, 15 लाख रुपए चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साहब 15 लाख अभी भी आएंगे। वो अभी भी इंतजार में है कि 15 लाख मिलेंगे उनको, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। और बहुत से लोग तो बाबा रामदेव को भी ढूंढ रहे हैं। सर, आपको बाबा रामदेव का वीडियो बहुत चल रहा है, आसिम वकार साहब, आपको वो जो बताया 35 गया रुपए था का कि 30 हम रुपए का पेट्रोल कश्मीर बेच पर रहे बात थे। करेंगे। आप कहां के मुद्दे को यहाँ पर, बाबा रामदेव का यहाँ पर क्या काम है जो आप उनको लेकर आ रहे हैं? आपको मुद्दा पता है या फिर नहीं पता है? और मैं चाहूंगी टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे बात कीजिए प्लीज सर। नहीं, बाकी बाबा रामदेव पर अलग से आपसे चर्चा कर ली जाएगी। मुझे बताया गया था कि मुझे बताया गया था कि हम देश पे बात करेंगे, भारत पे बात करेंगे। हाँ, भारत के बारे में मुझे पता है, मेरी बात खत्म होगी। मुझे बताया गया था कि हम अपने देश पे बात करेंगे, ठीक है सर, अपने भारत के लिए बात करेंगे, मुझे बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब मुझे नहीं पता था कि अगर हम भारत की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे तो हमारा जबान बंद कर दी जाएगी। मुझे नहीं पता था। अब आप कहें तो मैं बोलूं आगे, वरना कहिए तो चुप बैठूं। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर अमित शाह साहब से अगर कोई डिमांड की जा रही है और उनके वादे के मुताबिक बात की जा रही है, तो उनको एक श्योर शॉट और सही जवाब देना चाहिए, एक डेट देना चाहिए कि उनको क्या उम्मीद है, कब तक लगता है उनको कि ये स्थिति बहाल हो जाएगी और वो इस स्थिति में आ जाएंगे कि उसको स्टेट का दर्जा दे दें। वहां के लोग भी चाहते हैं सरकार, वहां के लोग भी तरक्की चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता आसिम वकार खान ने चित्रा त्रिपाठी को उसके पूरे पेशेवर बर्ताव के लिए बहुत ही मजाहिया अंदाज में निर्वस्त्र कर दिया। आपने देखा कि आसिम वकार खान ने चित्रा त्रिपाठी को भाजपा प्रवक्ता बता बीच डिबेट में कैसे जलील कर दिया। आसिम वकार खान की बात से चित्रा त्रिपाठी तिलमिला और बौखला उठी। आसिम वकार खान की बात सुन दरबारी मोरनी चित्रा त्रिपाठी के चेहरे का रंग उड़ गया। बीच डिबेट में आसिम वकार खान ने भाजपा प्रवक्ता बोलकर आज तक ही नहीं बल्कि लश्करी मीडिया के सरगनाओं और मोरनियों को भी नंगा कर दिया। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।